अगर अगस्त का महीना निकल गया तो कई ऐसी फसलों का समय भी निकल जाएगा जो कि कम समय पर एक बढ़िया मुनाफा और बढ़िया पैदावार देकर जा सकती है। तो सवाल ये है कि कौन सी फसल लगाया जाए जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा अगस्त महीने की 5 ऐसी फसलें जिसका इस समय खेती करना बहुत ही बढ़िया होगा। साथ में सही समय कौन सी किस्म को आपको लगाना चाहिए और कौन से किसानों के लिए कौन सी फसल बेस्ट है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलता ही रहता है। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारा फसल है किसान साथियों वो है फूल गोभी का। क्या होता है किसान साथियों की बरसात में, हालांकि जो फूल गोभी की खेती है आप जून से अगर आप कर देते हैं तो वहां से आपको एक बेहतरीन जो मार्केट प्राइस है वो देखने को मिलता है। लेकिन जून में क्या होता है, कई क्षेत्रों में पानी की सही सुविधा नहीं होती और जुलाई पर बारिश बहुत ज्यादा होता है। तो जून और जुलाई में सभी किसान नहीं कर सकते, लेकिन अगस्त पर बहुत सारे जो किसान है वो कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त में जो पौधा है वो छोटा रहता है और जब तक तेज बारिश मतलब ज्यादातर जो बारिश है वो निकल जाता है तब तक पौधा आपका थोड़ा संभल जाता है। उसके बाद आगे इसमें उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता। और फूल गोभी की खेती जो है किसान साथियों, अगर आप अगस्त पर करते हैं तो 100% आपको 30 से 40 रुपया तक जो इसका मार्केट प्राइस है वो देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट आपको 50 से 60 रुपए तक भी इसका जो थोक मंडी भाव है वो देखने को मिल जाता है। 60 दिन का जो ये फसल है वो रहता है और 60 दिन में आप एक अच्छा खासा जो कमाई है फूल गोभी की खेती से कर सकते हैं। इसकी अगर हम बेस्ट वैरायटी की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो ज्यादातर जो किसान है उसको इस टाइम पर अगर आप लगा रहे हैं तो सिजेंटा का 15-22 जो फूल गोभी है उसको लगाना पसंद करते हैं और उसका साइज और जो क्वालिटी है वो बेहतरीन रहता है और एक अच्छा खासा प्रोडक्शन भी ये जो है दे कर जाता है। तो आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारा फसल रहने वाला है किसान साथियों वो है धनिया का। हालांकि अभी के टाइम पर जो धनिया है वो उसका जो मार्केट प्राइस है अप डाउन हो रहा है, कभी 20 रुपया, कभी 30 रुपया, कभी 40-50, इस तरह का इसका जो मार्केट प्राइस है वो देखने को मिल रहा है। तो धनिया का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि 20-25 दिन पहले जो है किसान था तो इसका जो मार्केट प्राइस है वो 200 रुपये 250 रुपये किलो तक भी बिक रहा था। तो धनिया की खेती क्या होता है कि लगभग 45 से 50 दिन में इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एक अच्छी किस्म का चुनाव कर रहे हैं, अगर आपने जर्मिनेशन सही तरीके से ला लिया है, मतलब इसका जो जमाव है वही सबसे ज्यादा दिक्कत देता है किसान साथियों की। जमाव जल्दी नहीं हो पाता ज्यादातर किसानों से, तो जमाव जहां लेट हो जाता है वहां हार्वेस्टिंग लेट होना ही है। जमाव अगर आपने अच्छी तरीके से कर दिया तो आपका जो हार्वेस्टिंग है वो 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाता है। अगर आप चाहे तो आप कमेंट करें, इस पर हम डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं जमाव का सही तरीका। और धनिया की खेती ऐसी खेती किसान साथियों जो मतलब हमने जैसे कि बताया 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो साल में आप 3 से 4 बार इसकी खेती आसानी के साथ कर सकते हैं। तो कम समय पर ज्यादा कमाई आप धनिया की खेती से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है भिंडी की। भिंडी की खेती जो है किसान साथियों पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल फसल रहा है। इसका भी जो मार्केट प्राइस है किसान साथियों वो कम से कम आपको 20 से 25 रुपए देखने को ही मिलता है। अभी के टाइम पर 40 रुपए से लेके 60 रुपए के बीच में थोक मंडी भाव देखने को मिल रहा है। और अगर हम 40-50 रुपए नहीं देखते किसान साथियों, 20 से 25 रुपए भी आपको भिंडी का थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। 3 से 4 महीने ये जो भिंडी है उसकी हार्वेस्टिंग 100% चलता है, तो उतने टाइम पर जो किसान साथियों आप बहुत ही जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। इसमें आपको लागत बहुत ही कम ज्यादा देखने को मिलता है किसान साथियों। और बरसात के सीजन में आपको खास तौर पर प्रॉब्लम करने वाला है भिंडी में वो है बढ़वार को लेकर। पौधा जो है काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसमें दिक्कत होने लगता है। तो उसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। चौथे नंबर पर जो हमारा फसल है किसान साथियों वो है टमाटर का। टमाटर की भी खेती में जो है किसान साथियों, जैसे कि हम भी टमाटर लगाए हैं और ज्यादातर जो किसान है जून या फिर सबसे ज्यादा जुलाई पर इसकी जो रोपाई है वो किया जाता है। लेकिन अगर आप अगस्त पर करते हैं किसान साथियों तो जो किसान जून जुलाई पे कर रहे हैं उसके मुकाबले आपका जो लागत है वो कम आता है। हालांकि शुरुआत में आपका जो प्रोडक्शन है वो नहीं आएगा
जो जून जुलाई में कर रहे हैं उसके मुकाबले। लेकिन अगर आपका जो लागत है वो कम आ रहा है, आगे चलकर आपका जो किसान साथियों मान के चलो प्राइस थोड़ा बहुत कम मिल जाता है, मान के चलो अन्य किसानों को 500 मिला तो आपको 400 भी मिल रहे हैं, फिर भी आप एक अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, आपका लागत कम हो जाता है। तो वैसे में आप उन किसानों के बराबर ही जो कमाई है वो करने वाले हैं किसान साथियों। तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर भी लंबे समय की खेती होती है, 6-7 महीने आसानी के साथ चला सकते हैं। लगातार इसका प्रोडक्शन निकलता है, कभी ना कभी आपको रेट इसका देखने को मिलने ही वाला है। आपको ध्यान यही देना है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो लगातार निकल रहा हो, कभी बीच में गैप ना हो। मान के चलो 1 एकड़ पर लगा रहे हैं तो 15 कैरेट 20 कैरेट आपका जो टमाटर निकल रहा है तो वो लगातार उसी तरीके से निकलना चाहिए। इस तरीके से आपको जो मेंटेन है वो करना है। बाकी अगर आप टमाटर की खेती के बारे में पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप शुरू से अंत तक समझना चाहते हैं तो उसका हमने पूरा एक सीरीज बना रखा है, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और 5वें नंबर पर हमारा फसल है किसान साथियों वो है मिर्च का। मिर्च का जो अभी के टाइम पर मार्केट प्राइस है किसान साथियों काफी ज्यादा हाई चल रहा है, 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपया इसका जो थोक मंडी भाव है वो देखने को मिल रहा है। और काफी बेहतरीन इसका रेट जो है रहता ही है, क्योंकि मिर्च हरा मिर्च जो है हर घर में यूज होने वाली चीज है किसान साथियों, तो इसका जो डिमांड है वो लगातार बना रहता है मिर्च में। और मिर्च की खेती ऐसा है किसान साथियों अगर आप चाहे तो उसको सूखे मिर्च के रूप में मतलब सुखाकर भी उसको बेच सकते हैं जब मार्केट डाउन हो, और अगर आप चाहे तो उसका पाउडर बनाकर मसाले के रूप में भी बेच सकते हैं, उसमें आपको और ज्यादा कमाई होने वाला है किसान साथियों। वैसे आपको हरा मिर्च में ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो ये सब करने की भी जरूरत ही नहीं है। मार्केट गिर जाता है वैसे परिस्थिति में आप इन सब चीजों से भी एक अच्छा खासा कमाई जो है कर सकते हैं मिर्च की खेती से। तो अब हम वीडियो के अंत में जान लेते हैं कि कौन सी फसल कौन से किसानों के लिए है। तो अगर आप ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, भले ही थोड़ा रिस्क हो, तो आप टमाटर की खेती मिर्च की खेती की तरफ जा सकते हैं। अगर आप उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते किसान साथियों तो वैसे में आप भिंडी और फूल गोभी की तरफ जा सकते हैं किसान साथियों, इसमें प्रॉफिट होने की जो संभावना है वो ज्यादा है। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते किसान साथियों और आपका जो लागत है वो बिल्कुल न के बराबर हो, मान के चलो अगर नुकसान हो भी जाता है तो लागत आपको जो है बिल्कुल न के बराबर हो, आपको बिल्कुल भी फर्क भी न पड़े उतने नुकसान से, तो आप धनिया की खेती कर सकते हैं। धनिया में लागत बिल्कुल न के बराबर आता है, और अगर मार्केट प्राइस एक अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, एक अच्छा खासा कमाई कर सकेंगे। साल में वर्ष में आप 2 से 3 बार इसकी खेती कर सकते हैं, लगातार कर रहे हैं तो वैसे में जो है किसान साथियों 1 एकड़ से मान के चलो आपको 1-1 लाख भी कमाई हो रहा है। यही फसल को 3 से 4 बार कर आप एक अच्छा जो खासा जो कमाई है वो कम लागत कम मेहनत कम देखभाल कम स्प्रे कम खाद में आप इससे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया हो। आप इनमें से कौन से फसल लगाना पसंद करते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे आप किस पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर, अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।